भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक चीज़ देखने को मिलती है, घास से बनी हुई ये लेक। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही कई सारी रिंग बनी हुई है जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हुई है। पर कमाल की बात यह है कि इस तैरते हुए लेक पर घर भी बसे हुए हैं। खैर, ये बात पक्की है कि ऐसा लेक आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, क्योंकि ऐसी लेक दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसे देखते ही यह सवाल आता है कि यह घास इस लेक पर आई तो आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं है? क्या ये सब नेचुरल है? ये है इंडिया के मणिपुर की लोतक लेक। 250 स्क्वायर फीट में फैली हुई यह इंडिया की सबसे बड़ी लोतक लेक है। इसे सबसे ज़्यादा खास जो बनाता है वो है यहाँ पे तैरते हुए घास के आइलैंड, जिन्हें कहते हैं फुंदी। इन्हें समझने इसके ऊपर नहीं, इनके ऊपर आकर के समझना पड़ेगा। ये ऐसे देखने पर नॉर्मल घास फूस लगते हैं, लेकिन इसको जब ऊपर से देखा जाता है तब पता चलता है कि ये फुंदी है। इस पर चढ़ने पर दलदल जैसा फील होता है। यहीं पर कहीं भी घर बने हुए हैं। यहाँ पे जितनी सारी फुंदियाँ सब नेचुरल है, प्रकृति द्वारा बनाई गई है। इसमें मानव का कोई योगदान नहीं है। जो भी फुंदी आप देख रहे हैं इसका केवल 20% है, 80% हिस्सा तो जल के नीचे है। वैसे तो फुंदी नेचुरल है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन मानव के द्वारा इसको गोल चौकोर अपने मन जैसा उनको लगता है उस तरीके का आकार देते हैं। ये लोग फुंदी को काट करके इसको गोल या सर्कल का रूप देते हैं। ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो। अगर फुंदी नेचुरल है तो सवाल यह है कि यह फुंदी बनती कैसे है। दरअसल फुंदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है, जो कि ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे घास, मिट्टी और सॉल्ट से बन करके बनी हुई है। जब फुंदी इन ऑर्गेनिक चीज़ों की बनती है तो इसके अंदर कुछ एयर भी बन जाती है, जो इसे तैरने में मदद करती है। पर हैरानी वाली बात यह है कि इस तैरती हुई फुंदियों पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है, और मैं उसी गांव में जा रहा हूँ, पर वहाँ जाने के लिए कोई नियरेस्ट रोड नहीं है। नियरेस्ट रोड से विलेज 1 घंटे की दूरी पर है, पर जाने के लिए वहाँ पे नाव का सहारा लिया जाता है। जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती हुई फुंदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक भी कर देती हैं, तो इसीलिए इनके निकलने के लिए बीच से बैम्बू की मदद से और बोट से इसको धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद आता है यह खूबसूरत सा विलेज। The roots stretch deep
सीढ़ी या जमीन पंप की तरह कर दी है। 14 विलेज जहाँ पे सभी लोग रहते हैं और हम आ गए हैं इन घरों के अंदर। चल करके देखते हैं कि कैसे ये लोग रहते हैं। इस तैरते हुए गांव में सिर्फ कुछ ही गिनती के घर हैं जो पूरी दुनिया से अलग है, डिस्कनेक्टेड है। ना ही यहाँ पे कोई बिजली की व्यवस्था है, ना ही कोई पाइपलाइन है। तो अभी आप एक घर को देख रहे हैं, पूरा घर का स्ट्रक्चर बैम्बू के द्वारा बना हुआ है और नीचे की जो जमीन देख रहे हैं वो भी पूरा बैम्बू पे बना हुआ है। बैम्बू के ऊपर लकड़ियाँ बिछाई गई हैं। बैम्बू को किसी चीज़ से ठोका नहीं गया है, बल्कि इसको रस्सी से बांध करके रखा गया है। बस गांठ बात करके पूरा का पूरा घर का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। इधर किचन है और इस साइड बेडरूम है और ये हॉल है। हॉल में यहाँ पे सभी लोग बैठते हैं। घरों में रहने वाले लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ यहाँ के लोकल भाषा को ही समझते हैं, जिसकी वजह से हमें इन लोगों से बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कुछ चीज़ें लोगों के नहीं समझ में आ रही थी तो काट या फिर कुछ नहीं पड़ रही थी। वो बताए कि जो है सामने रखा हुआ है वो मछली सुखाने का सामान है। ये जगह दुनिया की चाहे कटी हुई क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये सब इनकी बर्तनें हैं और ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें हैं। सिलेंडर जो कि इन लोगों का बोट के द्वारा ही आता है और ये चूल्हा है। यहाँ पर बैटरी रखी गई है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होकर बिजली को इस विलेज में पहुँचाती है चार्ज होकर। और इसको मीटर ज़्यादा भारी चीज़ तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए बेड के लिए भी जुगाड़ लगा करके बैम्बू के ऊपर लकड़ी का गत्ता लगा करके बेड की व्यवस्था किए हुए हैं। बैम्बू के ऊपर ये लोग सोते हैं, उसके ऊपर गत्ता डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है ये अभी तक नहीं समझ में आया। यहाँ पीने के लिए लोग लेक का पानी उपयोग करते हैं और ये कुछ मेडिकल है जो कि इसको पानी में घुमाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ पानी ऊपर रहता है, जिसका पीने में उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ इसको आम भाषा में फिटकरी बोलते हैं। इसको पानी में डाल करके कुआने से 1 घंटे तक पानी काफ़ी साफ हो जाता है, जिसको कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर या पीने वाला पानी कहते हैं। और कुकिंग के लिए ये लोग लेक का डायरेक्ट पानी यूज करते हैं। और घर के पास ही में एक टॉयलेट भी है, जिसको कि एक NGO ने लगाया है, जिससे कि लेक गंदा होने से बच सके। ऐसे ही कई जुगाड़ लगाने से ज़िंदगी चल रही है और ऐसे ही एक जुगाड़ इस दलदल जमीन पर चलने के लिए भी लगाया गया है। आप देख सकते हैं चलने के लिए कई सारे बैम्बू ऐसे लगाए गए हैं, जिससे कि चलने में थोड़ी सी सुविधा हो। इस पर चलना बहुत ही मुश्किल है।
इसका पत्ता आप लोग देख सकते हैं किस तरह से फ्लोटिंग कर रहा है। यदि नहीं समझ में आया तो मेरे गिरने से आप लोग समझ जाएंगे कि इस पर चलना कितना मुश्किल है। फुल्ली पे रहना तो एक अलग ही बात है, लेकिन क्या होगा जब यहाँ पे अगर बाढ़ आ जाए तो? क्या ये फुम्दी हम गर्मियों में पानी का लेयर काफ़ी नीचे चला जाता है। बारिश का सीजन आता है तो लेक का पानी